वेलकम बैक वन सेकेंड वीके यादव मैथ्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आपका एग्ज़ाम बहुत सुंदर जाए, है ना। इसी बीच में बहुत लोगों का डिमांड था कि सर कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस कर दें, एवरेज और प्रॉब्लम ऑफ एजेस से रिलेटेड, है ना। तो इसमें हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में जो आया है ना, इस PDF में मैंने देखा कि सभी तरीके का मिक्स प्रॉब्लम था जो एवरेज और प्रॉब्लम ऑफ एजेस से रिलेटेड था ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, आपको दिखेगा भी, है ना। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना वक्त गवाए हुए। कह रहा है कि एक कक्षा में 20 छात्रों के औसत अंक 75 प्राप्त किए हैं और कक्षा B में 30 छात्रों के औसत अंक 60 प्राप्त किए हैं, तो दोनों कक्षाओं का औसतन अंक कितना होगा। SSC सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 को पूछा गया क्वेश्चन, है ना। एकदम बच्चा खच्चा का क्वेश्चन है ना। चलिए एवरेज का कुछ भूमिका भी बना देते हैं आपको। देखिए औसत होता क्या है, तो पहले तो हम 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे, है ना। देखिए जी, औसत का जो परिभाषा है, जो इसको एवरेज आप बोलते हैं, तो ऐसे औसत का परिभाषा आम भाषा में अगर आप सोचें तो सबको बराबर बराबर, सबको बराबर बराबर। जैसे कि बहुत सारे टर्म का योगफल, है ना, ऐसे बोल दें कि पदों का योगफल, पदों का योगफल, पदों का क्या बाबू, योगफल, है ना। सम ऑफ एंटिटीज, है ना, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ एंटिटीज, पदों की संख्या, तब बराबर बराबर बढ़ जाए कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपसे बोल दिया जाए कि 500 रुपया है और 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है ना, तो 100 रुपया सब लोग को हिस्से में आएगा, वही आपका औसत वैल्यू है ना। तो आप बोल सकते हैं पदों का योगफल को पदों की संख्या से डिवाइड किया जाए तो औसत एक बराबर बराबर सबके लिए मूल्य आता है ना। सिमिलरली अगर इसकी बात किया जाए बाबू, तो इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो पदों का योगफल, पदों का योगफल, पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, है ना। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन आई होप आप दोनों मीडियम में समझ जाएंगे, है ना। इंग्लिश में लिख देते हैं एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, है ना। एवरेज इनटू क्या, नंबर ऑफ टर्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा और एक ही फॉर्मूला के आधार पे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आई होप आप लोग को अच्छा खासा इसमें प्रैक्टिस मिल जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम भी ठीक ही ठाक ठाक लेवल का है, लेकिन आसान क्वेश्चन आता है बाबू इस एग्ज़ाम में, है ना। इस क्वेश्चन एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 20 छात्रों का अगर औसत 75 अंक है तो हम बोल सकते हैं गुरुजी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, औसत इंटू नंबर ऑफ टर्म, तो ये कुल योगफल आ जाएगा क्लास A के लिए, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को छोटा भी किया जा सकता है बाबू। आप बोलेंगे कैसे सर, हम बोलेंगे देखो ऐसा है कि हम 20 छात्र को एक शून्य हटा देंगे, 30 छात्र में एक शून्य काट देंगे, मतलब दोनों में 10-10 से भाग दे देंगे, तो 2 छात्रों पर औसत 75 है तो 2 छात्रों का कुल जो अंक आ जाएगा 2 इंटू 75 आ जाएगा, अभी बताया थोड़ा देर पहले, है ना। और बीच क्लास में 3 छात्रों का औसत कितना, 60, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 60, है ना, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल टर्म, तो ये 2 टर्म प्लस 3 टर्म कितना हो गया 5 टर्म, है ना। अब देखिए अलग अलग तरीके से गुना करके भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है और दोनों अगर 5 से कट रहा है तो काट दो। 15×5 = 75, सिंगल में नहीं काटना है ना, और 12×5 = 60, तो आप देखेंगे 15 दूनी 30 हो गया और 12×3 = 36, 30 और 36 कितना हो गया 66, या 66 भी बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी, है ना। 66 इज द करेक्ट आंसर। आई होप बिल्कुल स्क्रीन पे बढ़िया से दिख रहा होगा आपको, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, है ना। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आंसर का भी। बोला एक विद्यालय में 30 छात्रों का औसत वजन 50 kg है, यदि शिक्षा का वजन शामिल कर लिया जाए तो माध्य 500 ग्राम बढ़ जाता है। माध्य एवरेज ही होता है, माध्य क्या होता है बाबू, एवरेज ही होता है ना। माध्य क्या होता है, एवरेज ही होता है सिंपली, है ना, आप ऐसा बोल सकते हैं। 500 ग्राम बढ़ जाता है तो शिक्षा का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जा सकता है ना, लेकिन एक लाइन में कैसे बनाते हैं आप इस चीज़ को देख लें, है ना। तो हम बोलेंगे, है ना, इसको मिटाते हुए हम ये बोलेंगे कि सर जी ऐसा है कि अगर 32 छात्रों का औसत अगर 50 kg है तो बहुत अच्छी बात है, 50 kg है सर, है ना। अच्छा, जब टीचर आया तो टीचर ने सबका वजन 500 ग्राम से बढ़ा दिया, 500 ग्राम मतलब आधा kg, है ना। तो 32 लोग पहले से थे और एक शिक्षक भी आए, यानी 33 लोगों पर, है ना, 33 लोगों पे बाबू कितना कितना kg बढ़ा, आधा आधा kg बढ़ा सब पे,
यानी कि टीचर तो 50 केजी सबके औसत मेंटेन करने के लिए पहले एक वजन लेकर आए होंगे और सबके बदले वजन बढ़ाने के लिए भी लेकर आए होंगे। तो 33 लोगों पर आधा केजी बढ़ाने के लिए कितना लेकर आए हैं? तो 16.5 केजी लेकर बढ़ाने के लिए लाए हैं। तो 50 + 16.5 66.5 केजी, 66.5 केजी। ये आपका औसत हुआ, ये आपका शॉर्टकट सोल्यूशन हुआ। अगर डिटेल जानना है तो आप कमेंट करेंगे, मैं डिटेल भी बताऊंगा अगले वीडियो में, है ना। फिलहाल में चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे बिल्कुल है। कक्षा 1 में औसत आयु 20 वर्ष के 12 छात्र हैं, ठीक है, और कक्षा 2 में औसत आयु 23 वर्ष के 16 छात्र हैं, ठीक है। इन दोनों छात्रों के सभी छात्रों के लगभग औसत वजन क्या होगा? सिंपली जो पहला क्वेश्चन बताए थे बाबू, है ना, आप ऐसे कर सकते हैं कि गुरुजी घबराने की बात नहीं है, अभी थोड़ा देर पहले आपने बताया है और हमको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना? घबराना नहीं। अब बोलेंगे कि टोटल योगफल दोनों क्लास का जितना एज हो रहा है ना, उसको कर सकते हैं। स्मार्ट तरीका ये भी कर सकते हैं गुरुजी, इसको 0 हटा देंगे और इसमें भी, है ना, 0 नहीं, अब 5 चौका 20 कर देंगे, है ना, और ये 4 चौका 16 कर देंगे। मतलब जो 20 छात्र, सॉरी मिस प्रिंट हो गया बाबू, कोई नहीं, है ना, 12 छात्र यहाँ है ना, हाँ 12 छात्र हैं, तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, यानी कि इसको 3 छात्र बना लिए 20 वर्ष के और 23 वर्ष के 4 छात्र बना लिए, है ना। आप इस तरीके से करेंगे तो रेशियो सेम ही आएगा, मतलब आंसर सेम ही आएगा। तो 3:4 में छात्र हैं दोनों में, तो 3, अगर 20 वर्ष का 3 छात्र है तो 20 × 3 कुल उम्र हो गया, है ना, प्लस अगर बात करें 23 वर्ष के 4 छात्र हैं तो 23 × 4 हो गया कुल उम्र, और टोटल देखा जाए 3 और 4 7 बालक, कितना बालक है? 7 बालक, ये 7 छात्र है ना। तो 20 तिया 60 हो गया बाबू, और 23 चौका 92, 60 + 92 152 होता है। 60 + 92 कितना होता है? 60 + 92 152 होता है ना। 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी का 14, है ना, 7 दूनी का कितना हो गया? 14। और अगर बात किया जाए तो वो 1 बचा 2 बचा, 7 एकम 7, है ना। ऐसे भी देखेंगे 21 × 147, अब 5/7, है ना, 5/7 को परसेंटेज में वो बोलते हैं 71%, तो पॉइंट में आ जाएगा 0.7, 21.7 इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में हाल फिलहाल में आया है तो आपको प्रैक्टिस में अच्छा मज़ा मिल रहा होगा, है ना। और मेन हम लोग का मोटिव यही है कि प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गया बाबू, है ना। वी आर गोइंग विथ 4th नंबर क्वेश्चन, है ना। कौन सा क्वेश्चन में जा रहे हैं? 4th नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा और आप बुरा ना मानेंगे, है ना। ठीक ठीक, चलिए देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है बाबू कि ए 10 दी गई संख्याओं का औसत है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, और बी 2 संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं से प्रतिस्थापित करने के बाद का औसत है, ठीक है। हटाई गई संख्याओं का औसत 48 है और नई संख्याओं का औसत कितना है? 56 है, और a + b = 438 है, तो a - b का मान क्या होगा, है ना। a - b का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है, सॉरी, इसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देते हैं। a इज द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स, 10 दिए गए नंबर का औसत कितना है? ए। बी इज द एवरेज आफ्टर 2 ऑफ द नंबर्स वेयर रिप्लेस्ड बाई 3 अदर डिफरेंट नंबर्स। कह रहा कि बी जो एवरेज है ना, 2 उन नंबरों का एवरेज है जिसको 3 नंबर के द्वारा रिप्लेस किया गया था, है ना। 3 नंबर के बदले, है ना, रिप्लेस करके 2 नंबर से हम लोग रिलेट किए थे, उसके लिए एवरेज कितना है? बी है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द एवरेज ऑफ द रिमूव्ड नंबर इज 48। जो नंबर रिमूव किया गया बाबू, जो हटाया गया है ना, वो उसका एवरेज कितना है? 48 है, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ द न्यूली इंक्लूडेड नंबर इज 56। कह रहा है कि 2 जो नंबर है जो इंक्लूड किए थे, न्यूली इंक्लूडेड, उसका एवरेज कितना? 56। ए और बी का योगफल कितना बाबू? 438। तो a - b क्या होगा? देखो कितना घुमाया फिरा है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे बोल सकते हैं, सर जी ए अगर एवरेज 10 नंबर का है तो सम जो होना चाहिए 10 होना चाहिए, योगफल कितना होना चाहिए बाबू? 10 होना चाहिए, पहला बात, एकदम आराम से, है ना। और बी है जो 2 नंबर का एवरेज है, वो 3 नंबर के जगह आया है,
3 नंबर के जगह आया था 2 नंबर, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सर बी जो है 2 नंबर का एवरेज अगर है तो हम बोल सकते हैं 2b, इसका औसत क्या हो गया 2b, है ना। ठीक है, बी द एवरेज ऑफ 2 ऑफ द गिवन नंबर्स, है ना। और वी आर रिप्लेस्ड बाय 3 डिफरेंट नंबर, 3 जो नंबर जो अलग अलग नंबर है, कुछ भी नंबर होगा 3, है ना, उसके जगह पे ये 2 नंबर आया है, वो 2b हो गया, सम हो गया। तो हमारे पास 10 आया है और कितना आया बाबू 2b आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोला गया कि जो नंबर हटाया गया, रिमूवल नंबर 3 नंबर था, उसका एवरेज जो है बाबू कितना है 48। तो देखो 3 नंबर है, 3 नंबर्स का अगर एवरेज अगर बाबू क्या है 3 नंबर का अगर एवरेज देखा जाए तो 48 है, तो इसका योगफल हो जाएगा 48 × 3 144। थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहे हैं आप, आई होप आप समझ पाएंगे। तो कितना हो गया 144, और एवरेज ऑफ न्यूली इंक्लूडेड नंबर इज 56, और जो न्यूली इंक्लूडेड जो 2 नंबर आया था बाबू उसका एवरेज कितना है 56। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर जी जो न्यूली इंक्लूडेड नंबर अगर 56, तो 2 नंबर इंक्लूडेड किया गया था, 2 नंबर्स इंक्लूडेड था, ये रिमूव वाला था और ये इंक्लूडेड वाला था। तो 56 दूनी इसका योगफल कितना हो जाएगा 112 हो गया। कितना हो गया 112। ठीक है, 56 दूनी 112, बहुत बढ़िया। और ए और बी का, है ना, सॉरी a + b 438 है बाबू। कितना है a + b 438 है बाबू, 438, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है ना, a - b का मान क्या होगा, है ना, a - b का मान क्या होगा। तो इस तरीके से हमने डेटा आपको सजा दिया है ना, और ये क्वेश्चन को समझा भी दिया है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे। गुड क्वेश्चन, एक बार में मैं नहीं बताऊंगा, है ना, आप बनाएंगे कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। देख लीजिए क्या क्या लिखे हैं, समझा दिए हैं क्वेश्चन को, है ना। अब बोलिएगा गुरुजी ऐसा करते हैं, बोले कि हम मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा भी है बाबू, है ना, यू थिंक वंस टाइम आफ्टर दैट आई विल गिव यू सोल्यूशन। मैंने समझा दिया पूरा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 4 नंबर बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, है ना। चलिए बनाइए। ला 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 ला, कमेंट करोगे तभी उसका फिर सॉल्यूशन बताएंगे बाबू, समझा दिए पूरा। चलो 4 नंबर कह रहा है, एक दुकानदार प्रत्येक पेन 12 रुपया, है ना, नोटबुक ₹25 प्रत्येक और नोटबुक कवर 8 रुपये प्रत्येक को बेचता है। यदि वह 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 नोटबुक कवर बेचता है तो प्रति आइटम औसत मूल्य कितनी होगी। तो अगेन ये आसान क्वेश्चन है ना। अच्छा, वो क्वेश्चन नहीं बताने का रीज़न एक ये भी है बालक, ये भी मैं बता दूंगा कि बेसिकली भी दरोगा के लिए मैं फोकस करके बता रहा हूँ, तो उसको मैंने सोचा कि अभी एक्सक्लूड करता हूँ, समझाता हूँ, जो बनाना होगा बना लेंगे, कमेंट आएगा तो फिर मैं इसको सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो 12 नोटबुक है, 12 पेन है बाबू, 25 नोटबुक है ना, 8 कवर है ना, प्रत्येक कवर है। ठीक है, प्रत्येक को 8 रुपये पे बेचता है। ठीक है, और नोटबुक कवर को 8 रुपये बेचता है, और ये सब बेचता है कैसे, 12 रुपये पर पेन, 25 रुपये पर नोटबुक और 8 रुपये पर कवर पेज, जो भी बोल सकते हैं। अब देखो 5 पेन खरीद रहा है, तो एक पेन का मूल्य है कितना बाबू 12 रुपया प्लस, देखिए 8 नोटबुक है और एक का कीमत है कितना 25, तो 25 इंटू कितना हो गया 8 प्लस, अब देखा जाए तो 8 है आपका प्रत्येक नोटबुक कवर का दाम, और कितना है 16 नोटबुक, डिवाइडेड बाई सम हो गया ये सभी का योगफल, और टोटल हमारे पास आइटम है कितना, तो 5, 8, 16, 5, 8, 16, तो प्रत्येक का ये एवरेज निकालेंगे, है ना। तो आप देखेंगे 12 × 5 = 60, 25 × 8 = 200, है ना, तो 260 हो गया, और 16 × 8 = 128, है ना। तो 200 और 128, 328 प्लस 60, 328 प्लस 60 बाबू हो जाएगा 388, है ना। याद करके नहीं आया हूँ, मेंटल कैलकुलेशन मेरा थोड़ा तेज है। 16 8 24, 24 5 कितना हो गया 29, 29 से भाग अगर देते हैं बाबू तो 29 से कम 29, है ना, और ये 9 बचा 8, 29 दिया 87, 29 दिया क्या 87 है, और अभी भी 9 8 था बाबू, है ना, तो 9 8 था और 29 दिया 87 ले लिए, है ना, तो अभी भी 9 बचा, तो 13.38 हो जाएगा। 13 दशमलव कितना, फिर से 13 दिया
सॉरी 29 या 87 होगा, तो पहला आंसर होगा। देखो दो दो ऑप्शन था ना, हल्के फुल्के में जो आएगा वो गड़बड़ आ जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है अभी फिलहाल में, है ना। देखिएगा, एक परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 44 है। कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो लड़कियों का औसत अंक क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर कुल विद्यार्थियों में से 40% अगर लड़की दे दिया गया और 50 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है 44, तो ये 50 विद्यार्थी का कोई काम नहीं है। औसत में बाबू रेशियो से काम हो जाता है, कुल का कोई मतलब नहीं है ना। तो 40% अगर लड़कियां हैं, है ना, गर्ल्स अगर 40% है, तो 100 में अगर 40 है तो बॉय 60 रहेगा, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है। तो 2 अनुपात कितना 3। तो अब 2 लड़की और 3 लड़का लेकर आप चल सकते हैं, आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये संख्या बाबू, ये क्या है संख्या। अगर हम लोग औसत की बात करें तो औसत के लिए भी हिंट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। औसत के लिए ये बोला गया है कि लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कों का कम है, लड़कियों की तुलना में 20% कम। यानी कि अगर इसको 100 लिया जाए तो 20 कम, लड़कों का कम हो जाएगा 80, जाहिर सी बात है। और पेन चेंज कर लेते हैं बाबू, है ना। अगर आप देखें तो इसको भी रेशियो में तोड़ सकते हैं, 20 25 100 और 20 चौका 80, 5 अनुपात कितना 4। और औसत का स्कोर 5 अनुपात 4 है, संख्या का अनुपात कितना 2 अनुपात 3 है, ठीक है। और सभी विद्यार्थी का औसत अंक कितना है 44, तो लड़कियों का औसत। तो देखिए जो निकालना है ना, देखिए बहुत लोग स्टाइल मार के यूनिट वगैरह भी लिखते हैं, हम इसको जो निकालना है उसको एक्स के फॉर्म में ले लेते हैं, है ना। और बोलेंगे कि गुरुजी अगर 2 लड़की है और सबका औसत स्कोर 5x है, तो इन दोनों का योगफल हो जाएगा 5 दूनी 10x हो जाएगा, है ना। इन दोनों का योगफल हो जाएगा कितना, सॉरी लड़कों का अगर औसत स्कोर 4x है और 3 लड़के हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा टोटल, तो 22x। और टोटल कितना दे रहा है औसत बाबू 44। तो 44 कितने लोगों पर, तो हम बोलेंगे 2 और 3 5 लोगों पे। 2 और 3 कितने लोगों पर 5 लोग। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22x है ना। 12 10 कितना होता है 22, 22 दूनी 44, ऐसे भी काट सकते हैं ना। तो अब बोलेंगे है ना कि गुरुजी x बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, है ना। तो आपसे लड़की का औसत पूछा है, तो लड़की का औसत कितना है 5x आप माने, तो 5 × 10 बराबर कितना 50। तो देखिए स्टाइल मारने के लिए हम भी x नहीं लिख सकते थे, लेकिन हमको लगा समझा देते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक कंसेप्ट पे ही सारा क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया बाबू, है ना। तो चलिए बढ़िया है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, बिल्कुल मैं साइड में आ गया हूँ। दिल दीवाना बिन सजना की माने ना। 7वां क्वेश्चन, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 60 kg है। यदि कक्षा में शिक्षा का वजन शामिल कर लिया जाए तो 0.5 kg बढ़ जाता है। तो शिक्षा का वजन क्या हो, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि 60 kg 30 लोगों का वजन है, 1 लोग आएगा तो 31 लोग आएगा, और वजन बढ़ रहा है, यानी कि टीचर जी बहुत मोटे हैं। टीचर जी क्या है, बहुत मोटे हैं, सबके बदले आधा kg लेकर आए हैं। वो तो पहले एवरेज मेंटेन करने के लिए 30 छात्रों का 60 kg, तो 60 kg तो आए हैं लेकर, और साथ में सबका वजन बढ़ाने के लिए भी आधा आधा kg लाए। यानी कि 31 लोगों पर आधा kg बढ़ाने के लिए अगर लेकर आए हैं वजन उधर से, तो टोटल कितना वजन के साथ आए हैं, तो ये हो जाएगा बाबू 15.5। 31/2 कितना होता है 15.5। तो 60 और 15 कितना हो जाएगा 75.5 kg। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, खटाक खटाक। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक कंपनी में सोमवार बुधवार शुक्रवार को कुल ग्राहक का कॉल 15,500 है ना। टेलीकॉलिंग में होता है कि नहीं, हाँ। 3 दिन का कितना है कॉल 15,500। मंगलवार और गुरुवार को कुल कॉल 12,500 है। शनिवार और रविवार को औसत कॉल, देखिए यही कुछ चीज़ समझना है, यहाँ औसत कॉल आ गया, कितना है 7 है। तो एक सप्ताह में प्रतिदिन औसत कॉल कितना होगा, कोई बात नहीं है। देखिए 15,500 टोटल कॉल है, जोड़ दिए है ना, प्लस। अब देखो जी अगला दिखा गया मंगलवार और गुरुवार को कुल कॉल कितना 12,500, ठीक है।
3 2 5 दिन हो गया, और शनिवार और रविवार को औसत कॉल 7000, औसत कॉल है 2 दिन का 7000, कितना 7000, तो पूरा कॉल हो जाएगा बाबू 7 दूनी 14,000, पूरा कॉल कितना हो जाएगा बाबू 7 दूनी 14,000। और एक सप्ताह में कितना दिन होता है? सब बोलेगा कि गुरुजी 3 2 5 2 7 दिन के चर्चा हुआ है, और एक सप्ताह में प्रतिदिन का औसत चाहिए। तो देखो अगर जोड़ भी देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 500 एक्स्ट्रा, तो 16,000 12 28,000, 28 14 42, तो 42,000 को बाबू अगर 7 से भाग देंगे तो 7 6 का 42, 6,000। तो थोड़ा आसान आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन, है ना, कि कौन सा पीडीएफ में आसान होगा, तो इसीलिए हम प्रैक्टिस करवाने के लिए लेके आए, इसलिए क्वेश्चन छोड़ दिया बाबू कि उसको ट्राई करना, नहीं तो ज़्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं देना। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू, आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। दीवाना बिन सजना के करा कि 48 39 वाई का औसत 40 है, तो वाई का मान ज्ञात कर। तो ये कोई मतलब है जी, ऐसा सिलेक्शन पोस्ट में पूछता है, बट हाँ, तो 48 प्लस 39, देखो बनाने का इसमें डेविएशन तरीका भी है ना, ऐसा नहीं सोचना कि हमको नहीं आता वो सब, लेकिन अभी सिंपली आपका प्रैक्टिस करवा रहा है ना। तीनों का जोड़ बराबर कितना है 40, औसत बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या बराबर कितना है 40, तिरछा गुना करेंगे तो 120 हो गया बाबू इधर, 48 प्लस 39, 40 भी जोड़ दोगे तो 88, अब माइनस से कितना 87, 87 प्लस वाई, तो आप देखेंगे वाई बराबर बाबू कितना हो जाएगा, 120 में से 87 घटाना होगा, तो 13 इधर बचा 20 उधर बचा, तो 33 इसका आंसर होना चाहिए, है ना, कितना आंसर होना चाहिए 33, तो 33 आपका करेक्ट आंसर है। आसान क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपको घबराना नहीं। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाबू। चलिए इस पेज का लास्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। बोला गया है कि रमन 18 किलो चावल 35 रुपये पर केजी के दर से खरीदता है और 30 किलो चावल 39 रुपये पर केजी के दर से खरीदता है, तो चावल का औसत मूल्य क्या है ना। देखो बाबू ऐसा है कि पर केजी मूल्य पूछ रहा है, यानी क्वांटिटी का अगर आप रेशियो भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 या 18 या 3 छक्का 18, 3 अनुपात, है ना, 5 छक्का 30, तो इधर 3 किलो बना लो, उधर बाबू बना लो कितना 5 केजी बना, तो 3 केजी का रेट कितना हो जाएगा, पर केजी 35 पे है तो 35 या 105 प्लस इधर देखिए बाबू 39 बचे 195, है ना, पहाड़ा याद होना चाहिए। 39 बचे कितना होता है 195, हम लोग सरकारी स्कूल वाले हैं बाबू, है ना, दिमाग में चल जाता है कैलकुलेशन। पर केजी का रेट पूछ रहा है, तो टोटल कितना केजी, 3 केजी 5 केजी, टोटल कितना 8 केजी, ये हो जाएगा 95 500 200 300 बटे 8, 300 बटे 8 जो परसेंटेज पढ़े हैं, तो 3 बटे 8 का परसेंटेज होता है कितना 37.5%, है ना, तो 37.5 केजी हो जाएगा 37.5 रुपये पर केजी हो जाएगा, तो परसेंटेज आता है, तो यहाँ भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं बाबू, इसको बड़ा कर देते हैं, घबराना है नहीं आपको, है ना, पहले इसको सही कर देते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, विजुअल होगा, या और बड़ा कर सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन के लिए इधर इतना जगह छोड़ते हैं बालक, है ना। 10 पार्सल का औसत वजन 28.6 केजी है, एक नया पार्सल शामिल हो जाने से औसत भार में 0.6 केजी की कमी हो जाती है। अच्छा देखो, पहले हम लोग बढ़ रहा था, टीचर वगैरह आ रहा था, इस बार क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो नए पार्सल का भार कितना होगा। ठीक है, तो देखो 10 पार्सल का अगर औसत वजन 28.6 केजी है, कितना 28.6, अब जो आया है ना, जो पार्सल आया है इतना कम है ना कि आते के साथ सब पे क्रश करने लगा, सबका औसत वजन कम कर दिया, है ना। तो 10 पहले पार्सल था, आया तो 11 पार्सल, ठीक है 11 पार्सल आया, कितना पार्सल आया 11, लेकिन 11 पार्सल सब में 0.6 केजी की वजन कम कर रहा है, यानी कि औसत से वो कम आया है, तो हम बोलेंगे गुरुजी 11 × 0.6 कम लेकर आया, क्या लेकर आया है कम, है ना, तो 11 छक 66, 6.6 कम लेकर आया होगा, जो भी आया होगा, जो तभी तो औसत में इतना कम कर रहा है बाबू। तो ये आया है कितना 28.6 माइनस 6.6, तो ये 0 हो गया 6 में 6, और ये कितना हो गया 22, तो 22 केजी का पार्सल आया बाबू, कितने केजी का आया है 22। तो मेरी फीलिंग को अगर आप समझेंगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, प्रथम 38 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं, प्रथम 38 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं।
तो देखो बाबू, अगर प्रथम वर्ड जैसे ही यूज हो गया, यानी कि संख्या स्टार्ट होगी 1 से और यहाँ से कहाँ जा रहा है बाबू, मान लेते हैं n तक, तो इसका योगफल का फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है बाबू n इंटू n प्लस 1 बटे कितना 2, होता है कि नहीं। मतलब एग्जाम में आपको काम देगा इसके लिए। इसका औसत अगर आप निकालेंगे तो ये योगफल है, इसको n से डिवाइड करेंगे कि नहीं। अब बोलेंगे यस सर n से डिवाइड करेंगे, तो n से अगर डिवाइड कर देंगे बाबू तो n क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। n क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब कि प्रथम n प्राकृत संख्या अगर है और इसको औसत निकालना है तो n प्लस 1 बटे 2 कितना नंबर है, 38, 38 प्लस 1 बटे क्या 2, तो 39 बटे 2 बाबू कितना होता है, 19.5। अगर यही क्वेश्चन में बाबू, है ना, अगर रह जाता, है ना, कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, तब क्वेश्चन में थोड़ा मजा आ जाता है ना। तो प्रथम, अगर इसको मैं काट के प्राकृत की जगह बाबू पूर्ण कर दूं, क्या कर दूं, पूर्ण, प्रथम 38 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो नंबर कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 1 2 ऐसे होते जाएगा, कहाँ तक, 37 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 37, क्योंकि 0 खुद एक पूर्ण संख्या है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 37 तक, तो इसका औसत क्या हो जाता है, तो n प्लस 1 बटे 2 हो जाता है। तो बाबू सेम चीज़ कर सकते हैं आप, 37 प्लस 0 बटे 2, 37 प्लस 0 बटे 2, तो 37 प्लस 0 बटे 2 बाबू क्या कर सकते थे, 18.5, कितना हो जाता है वो, 18.5, अगर रहता पूर्ण संख्या तो, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, है ना। ठीक है, मिटा देते हैं जितना ये वर्क हुआ है और आगे की ओर चलते हैं फटाक फटाक। दिल दीवाना बिन सजना को भाने। चलिए 13 नंबर में चल गए हैं, अब जल्दी खत्म होने वाला हम लोग का, है ना, तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले देखना है। कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 44 था, 5वीं संख्या y को शामिल करने के साथ नया औसत 42 हो गया। बहुत बढ़िया, तो y का मान क्या है, तो भाई साहब इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं, डिटेल में बना सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। 4 संख्या का कुल योगफल देखा जाए तो 44 × 4 176। अब ये मत बोलना कि याद करके आया, है ना, ये सब सरकारी स्कूल का कमाल है। 5वीं संख्या y को शामिल करने के बाद नया औसत 42 हो जाता है ना, तो ट्रेडिशनली बना देते हैं कि अगर 4 संख्या था तो 44 × 4 इसका योगफल है बाबू, है ना। थोड़ा देर पहले पढ़ाई है कि योगफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। 5वीं संख्या y को शामिल कर दिए, y को शामिल कर दिए, ठीक है, कोई नहीं। तो अब हमारे पास बन गया कितना संख्या, 5 संख्या का नया औसत क्या है, 42 42। तो 42 अगर औसत है तो 5 अंक पे योगफल कितना हो जाएगा, 5 × 42, 42 बचे 210 होता है बाबू, है ना। सब मेंटली याद हो जाएगा, है ना, अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं तो। हाँ, वो सब नहीं टू टाइप के कि 2 × 10, वो सब करने में जी वही सब रह जाओगे, है ना। तो 210 में माइनस कितना करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा 176। तो बाबू ये 24 इधर बचा 200 होने में, 10 और 24 10 34, देखिए 34 आंसर होगा, है ना, 34। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, और एकदम बिल्कुल आपके लिए एकदम आसान रैपिड फायर में क्वेश्चन लाए हैं कि आपको दिक्कत ना हो। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में सब ये सब क्वेश्चन आ गया है, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करें, जीडी, है ना, दरोगा, पुलिस, जो भी चपरासी, आईएएस वाईएएस सब में काम देगा जी, तो आपको घबराना नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, कितना नंबर था, 14 नंबर, 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिखेगा आपको, है ना, सुंदर तरीके से दिखेगा, जिस तरीके से हम दिख रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 67 है, यदि पहली 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 61 हो और अंतिम 7 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना हो, 65 हो, तो 7वें विद्यार्थी का अंक क्या होगा। तो देखिए बाबू, ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बहुत बार वीडियो में करवाया, खास करके दरोगा वाला सीरीज में करवाया है कि देखिए 13 विद्यार्थियों का अगर औसत अंक अगर आपके पास 67 है तो 13 × 67 कुल योगफल हो जाएगा, है ना। और इसमें से अगर हम माइनस कर दें 2 बार वो नंबर जो 7 का बन रहा है, मतलब 14 नंबर बन रहा है, और इसमें 14 नंबर में पहला 7 और फिर 7 से लेकर फिर 13 तक, मतलब एक नंबर ओवरलैप कर जाता है 7वीं संख्या। इन दोनों का जोड़ को अगर ऊपर वाले में घटा दें या ऊपर से नीचे घटा दें, माइनस में आएगा तो माइनस में आंसर नहीं देंगे, प्लस में देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 2-3 बार ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो क्या क्या करना होगा, पहला जो 7 संख्या है उनका योगफल हो गया क्या, 7 × 61, 7 × क्या हो जाएगा बाबू, 61, प्लस, है ना, 7 × 61, ये अच्छा से नहीं दिख रहा है ना, और मेरा क्या कर्तव्य है कि बढ़िया से दिखे सब लोग, है ना। तो देखो जी, योगफल कर देते हैं 7 × 61 प्लस, है ना, फिर क्या है, अंतिम 7 कितना है, 7 × 65, है ना। अब देखो बहुत सारा बुड़बक लड़का होगा जो ऐसा करेगा कि अलग अलग गुना करेगा, नहीं, कॉमन ले लो,
7 इंटू 61 प्लस 65 कर दोगे तो योगफल कितना हो जाएगा, 65 और 61 होता है 126, 5 1 6 6 6 12, तो 7 इंटू 126। अब इसको गुना कर सकते हैं आप, है ना, ऐसे आप कर सकते थे 2 अंक से, अगर पहाड़ अगर आपको याद है तो 26 7 182, 7 एकम 7 1 8, है ना, लेकिन आपके लिए धीरे धीरे से गुना कर देते हैं। 7 6 का 42 को 2, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 7 एकम 7 और 1 8, 882 वही आया, यानी कि 14 अंक हो गया। ये कितना अंक हो गया, 14 अंक। इसमें से घटाना है 882 में से क्या घटाना है बाबू, तो घटाना है गुरुजी 13 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 67, तो 13 इंटू 67 करना है। तो क्या यूनिट डिजिट से काम चल सकता है क्या, तो 7 या 21 होगा, लास्ट में 1 आएगा, 2 माइनस 1 1 होना चाहिए, है ना, तो 2 माइनस 1, तो 7वें विद्यार्थी के अंक क्या है, तो एक लास्ट में एक ही ऑप्शन आ रहा है बाबू, तो हमको गुना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे देख लो ध्यान से, 7 या 21 गुना करेंगे तो 21 का लास्ट में 1 आएगा। अब बाबू 882 में से कुछ भी घटाओगे, कितना बड़ा भी संख्या लास्ट में 1 है, तो यूनिट डिजिट में से तो यूनिट डिजिट घटेगा ही, तो लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, है ना, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बिल्कुल हम साइड हो जाते हैं जी, है ना। चलिए 16 नंबर को नहीं 15 नंबर क्वेश्चन है, मजाक कर रहे थे, 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गणित की परीक्षा दी। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने, मतलब सब विद्यार्थी ने, कक्षा परीक्षा देता है नहीं। 18 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था, 75 था, ठीक है। अन्य विद्यार्थियों का औसत अंक 62 था, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है, तो आपको ऑलरेडी बताए हैं कि ये कुल औसत वाला दुनिया का सबसे आसान काम है, और इतना विद्यार्थी का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 18 विद्यार्थी अगर यहाँ पे है ना, 18 विद्यार्थी यहाँ पे है, तो 22 विद्यार्थी इधर होगा, अन्य के जगह क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसको छोटा बना लो, इतना विद्यार्थी का कोई काम नहीं है ना। इसको 9 विद्यार्थी बना लेते हैं और इसको 11 विद्यार्थी बना लेते हैं। 9 और 11 छोटा कर दिए क्वेश्चन को, इतना औसत में इतना ज़्यादा की जरूरत नहीं। 2000 रहे या 2 लाख रहे उससे कोई मतलब नहीं, रेशियो से ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 9 विद्यार्थियों का औसत अगर 75 है तो योगफल कितना होगा, 9 इंटू 75 होगा बाबू, प्लस अभी 11 अन्य विद्यार्थी है तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 62। एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है इसको, है ना, लेकिन हम बता रहे हैं सिंपली आपको कैसे बनाना। तो पूरी कक्षा का औसत, तो 11 विद्यार्थी इधर लिए, 9 विद्यार्थी इधर लिए, 11 9 कितना हो गया 20 हो गया, है ना। अब देखो ऐसा है कि अच्छा कुछ ऐसा भी किया जा सकता था क्या कि बिना बनाए हुए आंसर एक बार चेक कर लेते, क्योंकि आंसर 75 औसत अंक और 62 अंक के बीच में आएगा, और सब यही है जी 75 62 के बीच में, ठीक। तो गुना करना ही पड़ेगा, है ना। देखिए अगर 75 को 9 से गुना करते हैं तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4 7 9 63 4 67 675 आएगा जी, है ना। अगर 62 से गुना करते हैं बाबू, और 62 इंटू 11 है तो कोई ट्रिक उरिक लगाने की जरूरत नहीं। 62 को 2 बार ऐसे लिख दो, 2 6 2 8 6 682 हो गया। कितना हो गया 682 बटा कितना बाबू 20। अब देखोगे तो 5 2 7 8 7 15 का 5 हाथ में 1 6 6 12 1 13 1357 बटा 20 है। केवल आप 2 से भागा दे बाबू, डेसिमल 1 अंक के बाद शिफ्ट कर देगा। 2 से जब भाग देंगे तो 1357 को अगर भाग देंगे तो 600 तो ऐसे हो जाएगा 650 इंटू 1300, और 28 दूनी 56 होता है ना, यानी 650 प्लस 28 है ना 678.5 आएगा, है ना। लेकिन एक अंक के बाद और दशमलव पड़ेगा क्योंकि ये जीरो को हम कंसीडर नहीं किए, तो 67.85 एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए बाबू, है ना, जो हमें उम्मीद है कि कहीं होगा, ये पहला ऑप्शन में ही। तो कैलकुलेशन इस तरीके से रहना चाहिए, टूंगने वाला रहोगे तो फिर घबरा जाओगे जी, है ना। चलो आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन आप तब तक पढ़ते रहिए, तब तक हम सफाई का कार्यक्रम करते हैं बाबू। 16वां क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में, है ना। बाकी चैप्टर का मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसा कमेंट रहेगा वैसे, है ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन ये है कि 55 60 और 45 छात्रों की 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 50 55 और 60 है, तो सभी छात्र के औसत क्या हो गए। तो देखो अगेन हम बोलें कि रेशियो को पूरा ज़्यादा से मतलब नहीं है, छोटा हो रहा तो इसको छोटा कर दो, है ना, टर्म को। 11 5 55 12 5 60 9 5 45, ये छोटा कर लिए, 11 रेशियो 12 रेशियो 9, इसमें स्टूडेंट हो गए। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन का जरूरत नहीं है, एग्जामिनर आपके साथ मजाक कर रहा है जी, है ना। अब सबके औसत की अगर बात किया जाए तो योगफल तो निकाल सकते हैं ना। हम बोलेंगे गुरुजी 11 इंटू 50 हो जाएगा योगफल, प्लस 12 छात्र का कितना 55, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 55,
है ना, प्लस कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 9 इंटू कितना 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 11 12 23 9 32, है ना। अब चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं बाबू, है ना। हम बोलेंगे गुरुजी 11 5 55 तो 550 प्लस, है ना, 55 इंटू 12 अगर बात करेंगे बाबू तो 50 से पहले गुना करेंगे तो 600 और 12 5 60 660, फिर बाबू 540 बटा कितना है 32। अगर इन सभी को जोड़ दें इधर आकर, है ना, क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए, हम बोलेंगे गुरुजी 550 और 650, है ना। चलो सिंगल सिंगल में 0 0 0 है लास्ट में, 4 6 10 10 5 15 का 5 हाथ में 1, 5 1 6 6 12 12 5 17 1750 बटे 32 आया बाबू। 32 से अगर भाग दे देंगे तो 32 5 160 होता है, ऐसे भाग दो। बहुत लोग जो है ना भावना में छोटा और करेगा, वो सब समय नहीं होता है। 32 5 160, फिर कितना बचा बाबू 15 15 और शून्य, फिर 32 से फिर भाग देंगे तो 32 5 60 नहीं होने वाला है क्योंकि 150 है वो है, तो 32 चौका होता है बाबू 128, है ना। तो 54 से स्टार्ट होगा, इसके बाद कुछ पॉइंट आएगा, एक ही ऑप्शन है 54 के बाद, है ना। तो आपको इस तरीके से करना, ये नहीं कि टूंगना जी, है ना, तो फिर गड़बड़ा जाओगे। तो और देख लेते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन है क्या। हाँ, तो क्वेश्चन 2 3 है बाबू, ले लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि आपको बुरा ना लगे। पूरा मैं ये जो भी आया था सिलेक्शन वाला में, सिलेक्शन वाले एग्ज़ाम में, सबको मैं करवा देता हूँ। आयु का भी क्वेश्चन आ ही गया लास्ट में, और आप कर लेंगे एक बार, है ना। और जिनको PDF चाहिए होगा तो नंबर मैं तो दिया हूँ पिछले वीडियो में, इसमें भी दे दूँगा बालक, है ना, नंबर वही रहेगा, है ना, और आप फिर से घर में बना सकते हैं। लिखा गया वर्तमान में रितिका की आयु विपुल से 3 गुना है, 7 वर्ष बाद रितिका की आयु विपुल की आयु से 2 गुना होगी। तो रितिका की वर्तमान आयु क्या है। देखो बनाने का तरीका एक से भी है बालक, लेकिन एक से बनाने में आजकल एक से जो भी अगर ऑनलाइन में बनाते हैं उसको सब लोग हेट नज़र से देखते हैं, तो हमको भी तो देखेंगे लोग, तो एक्स का यूज नहीं करेंगे, है ना। और रितिका और विपुल 2 लोगों की बात हुई है, रितिका और विपुल। रितिका की आयु विपुल का 3 गुना है, तो विपुल का अगर 1 होगा तो ये 3 होगा रेशियो में, है ना। और ये ठीक है, ये वर्तमान की बात है ना, मतलब 0 वर्ष ग्राउंड में अगर इसको ले लिया जाए, है ना, वर्तमान को 0 वर्ष माना जाता है, ठीक है। 7 वर्ष बाद मतलब +7 ईयर्स की बात कर रहे हैं। और अब जो बोला गया है 7 वर्ष बाद रितिका की आयु विपुल से 2 गुना है। 7 वर्ष बाद क्या हो गया, रितिका की आयु क्या बन गया, 2 गुना बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रितिका की वर्तमान आयु मतलब ये वाला पूछ रहा है वैल्यू आपसे। तो देखिए बाबू, सबसे जो आसान टेक्निक होता है जिसमें एक्स ना लगाएं, डिफरेंस टेक्निक होता है। क्या होता है, डिफरेंस टेक्निक। डिफरेंस टेक्निक में ये करना होता है कि पहले 2 टर्म का जो अंतर है और अंतिम में जो 2 टर्म का अंतर है, इन दोनों को रिवर्स में गुना करा, उल्टा में गुना करना होता है ना। जैसे एक जो डिफरेंस आया उसको ऊपर में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा। और 2 डिफरेंस को अगर नीचे में गुना कर दें, है ना, 2 डिफरेंस से नीचे में गुना कर दें तो ये बन जाएगा कितना बाबू, 2 दूनी 4 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देखो इसी पे मैंने कर दिया, है ना। रेशियो अभी भी वही है कि नहीं, 2:1, लेकिन हमने कर दिया क्या, 4:2। ऐसा क्यों किया गया, इसका रीजन ये था कि अब दोनों में जो इंक्रीमेंट होगा जो सेम होगा बाबू, क्या होगा, सेम। 3 से 4 हुआ और 1 से 2 हुआ, मतलब दोनों में 1 यूनिट उम्र की बढ़ोतरी हुई। ऐसे भी 2 लोगों की जब भी उम्र बढ़ेगी तो सेम बढ़ती है ना। ऐसा नहीं है बाबू कि होली दिवाली किसी का काट के एज को बताएगा, ऐसा नहीं। अगर अभी और मेरे भाई और अभी मेरी एज अगर कुछ वर्ष है तो 5 वर्ष बाद दोनों का सेम उम्र जुड़ेगा, है ना। ये नहीं कि कहीं छुट्टी पर चल गए थे तो उम्र कम गया, ऐसा नहीं। तो दोनों में कितना का इंक्रीमेंट होगा, 1 यूनिट का। लेकिन एज, एक्चुअल एज कितना इंक्रीमेंट हो रहा है बाबू, 7 साल का। कितना का, 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 7 साल। तो रितिका का है एज कितना, 3 यूनिट, तो 3 से कितना हो गया बाबू, 21 वर्ष। दिस इज द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना, अप टू यू। आगे चलते हैं फटाक। राखी अपनी बेटी शिखा से 20 वर्ष बड़ी है। 6 वर्ष बाद राखी की आयु शिखा की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। देखो ध्यान से लिखो, 6 वर्ष बाद राखी की आयु, आर मतलब राखी, एस मतलब शिखा। 6 वर्ष बाद क्या होगी, राखी की आयु शिखा से 2 गुनी होगी। शिखा की 1 है तो ये 2 हो जाएगी, 2:1, ठीक है। तो इसलिए राखी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना, जो बुड़वक लोग होगा उसको बहुत दिक्कत होगा। देखो राखी अपनी बेटी शिखा से 20 वर्ष बड़ी है, तो 6 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद हमेशा वो 20 ही वर्ष बड़ी रहेगी।
ये बात कन्फर्म है। ये मत सोचो जी कि आज 20 वर्ष बड़ी है तो कल जाके 21 वर्ष बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों का उम्र सेम ट्रेवल होगा। थोड़ा देर पहले हम अपने भैया वाला एग्जाम्पल दिए थे, है ना। हाँ, तो 6 वर्ष बाद 2:1 का रेशियो, तो अभी भी डिफरेंस कितना वर्ष का होगा? 1 यूनिट का है। 1 यूनिट कितना वर्ष दे रहा है? 20 वर्ष बड़ा, है ना। तो अगर 6 वर्ष बाद वाला अगर कहानी देखा जाए तो 20 दूनी 40 वर्ष की राखी है, और उसकी बेटी शिखा कितनी? 1 यूनिट है तो 20 वर्ष की है। क्लियर है। लेकिन राखी की वर्तमान आयु चाहिए, तो ये 6 वर्ष बाद राखी 40 वर्ष की थी, यानी वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष कम करना पड़ेगा कि नहीं? बाद का है तो 40 - 6 ईयर कितना हो जाएगा? 34 साल। तो ये 34 साल आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको ये सब बात समझ में आ रहा होगा। एग्जाम में आएगा, आपको घबराना नहीं है ना। जो जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको नोट डाउन करके रखना है, पकड़ के रखना है ना। चलिए खटाक खटाक अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहा है कि 17 व्यक्तियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 2 नए व्यक्तियों को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? तो 17 व्यक्ति हैं। कितना व्यक्ति हैं? 17। तो योगफल कितना हो जाएगा? 17 × 37 हो जाएगा। 2 व्यक्ति आएंगे, 2 नए व्यक्ति को शामिल करते हैं तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि जो नया व्यक्ति है उसका औसत उम्र x वर्ष है, तो 2 लोग का अगर बढ़ेगा तो 2x बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कि 1 लोग का औसत x है तो 2 लोग का कितना? 2x। अब ये हो गया पूरा नया पुराना मिलाकर, तो टोटल 17 2 19 लोग हुए कि नहीं? अब बोलेंगे यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 17 लोग, 2 लोग नया, 19 लोगों में 19 लोगों का जो नया औसत है बाबू 1 वर्ष बढ़ा हुआ। कितना से 1 वर्ष बढ़ा हुआ? ये क्वेश्चन मार्क है। तो 37 वर्ष पहले था औसत, अब 1 वर्ष बढ़ गया। तो 37 में 1 वर्ष बढ़ गया मतलब कितना बाबू? 38। अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो हम बोलेंगे गुरुजी 2x की वैल्यू अगर देखा जाए तो देखिए 19 × 38 करना बहुत आसान है। ये 19 × 2 है, और 19 का स्क्वायर होता है बाबू 361, और 361 इंटू केवल 2 करना होगा ना। तो 361 × 2 हो गया बाबू 2, और 36 दूनी 72, 372 हो जाएगा। ये इसमें से घटाना होगा कितना बाबू? 37 × 17। ये थोड़ा सा आपको गुना करना होगा, लेकिन हम मेंटली कर लेते हैं, लेकिन आपको करके दिखा देते हैं। 37 × 17 करेंगे तो 37 आते तो 259 होता है ना। ये पहाड़ा हमको याद है। और 37 से कम 37, 9 7 5 12 का 2, 3 2 5 1 6, 629। 600 गलती नहीं ना कर दी है? 749 ठीक। हाँ, यहाँ पे बाबू गलती हो गया है। 361 × 2 था जो आपका, देखा जाए तो 772 था। कितना था? 672 होगा ना। 61 नहीं 772 होगा बाबू। अब देख सकते हैं 19 का स्क्वायर 361 × 2 कितना? आप कर ही लेते नहीं तो गड़बड़ ही हो जाएगा जी। 361 × 2 तो 36 दूनी 72, 722 होगा बाबू। 722, 722 में से 629 चला गया बाबू। तो अगर 2x की वैल्यू लाना है तो डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा 722 - 629। तो 12 में से 9 कितना हो जाएगा? 3, है ना। और ये बचा कितना? 1, तो 11 - 2, 11 - 2 कितना? 9, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 6, 6 - 6 0। तो 93/2 को अगर बात करें तो 45 दूनी 90, 46.5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 46.5 है कि नहीं? धोखा नहीं ना हो गया? नहीं, सही है जी। 46 1/2 कितना है? 46.5। तो इस तरीके से बाबू आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा निंजा टेक्निक वगैरह मत लगाओ, शिफ्टिंग फिफ्टिंग जो बहुत लोग लगाता है ना, ऐसे ही बनाओ जी, मज़ा आ जाएगा। आई थिंक ये 20वां क्वेश्चन लास्ट है। इसके बाद हम लोग जय श्री राम कह के, है ना, क्लास को, सभा को समाप्त करेंगे, और आप वीडियो को रेटिंग करेंगे, और उसी तरीके से और भी हम प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे, है ना। ओहो, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना, देख लीजिएगा। बड़ा कर देते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखा गया है कि एक समूह में 35 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है, ठीक है। जब शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत वर्ष 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या है? देखिए इस सेशन में हम 4-5 बार करवा दिए, और इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना होता है। देखिए जी, लड़कों का औसत उम्र कितना है? 12 वर्ष, ठीक है। एक से नहीं बना रहा, सिंपली बना रहा है। जब शिक्षक आते हैं तो औसत वर्ष 1 वर्ष बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक इतना ज़्यादा एज लेकर आते हैं कि पहले तो विद्यार्थियों में एडजस्ट कर जाते हैं अपना औसत लेकर, और सबका एज भी बढ़ा देते हैं। यानी कि पहले अगर 35 छात्र थे, एक टीचर आए, कितने टीचर आए? एक टीचर, तो 36 लोग हो गए। 35 आपका विद्यार्थी, एक टीचर, 36 लोगों पे, सब पे औसत कितना बढ़ रहा है बाबू? 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ना मतलब टीचर जी सबके बदले बढ़ाने के लिए 1 लेकर आए हैं,
एक्स्ट्रा, तो 36 इंटू 1 36 kg लेकर आए। कितना लेकर आए बाबू? 36 kg। और 12 kg पहले से औसत मेंटेन करने के लिए लेकर आए थे, तो 36 और 12 48 kg अपना वजन लेकर आए हैं। कितना वजन लेकर आए हैं? 48 kg। ये रहा आपका औसत नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 विकल्प, है ना। तो ये आपका सेशन खत्म हो गया। 20 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया है ना, जो आपके लिए अभी के टाइम में रिलेवेंट नहीं था, है ना। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि और भी कौन सा चैप्टर का वीडियो बनाकर आपकी प्रैक्टिस के लिए डालना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। आप इंजॉय करते रहिए, आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं।